आज मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में सबसे बड़े मिस्टेक्स और बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्लंडर्स जो मोहम्मद रिजवान करते हैं, स्पेशली उनकी फुटवर्क में और उनकी बैटिंग टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब मेरे ऊपर ये कमेंट करेंगे कि भाई तू घर पे बैठ के काम सा बंदा अब इंटरनेशनल प्लेयर को ये बताएगा कि किस तरह की टेक्निक के साथ खेलना है। नहीं भाई, मैं अपने आप से नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं प्रॉपर बड़े क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स और कोचेस ने जो टिप्स और टेक्निक्स बताई है उनके हिसाब से मैं बताऊंगा कि किस तरह से रिजवान की फुटवर्क में बहुत बड़े मसले हैं। और ना सिर्फ फुटवर्क बल्कि ओवरऑल रिजवान की बैटिंग टेक्निक में बहुत ही ज्यादा मसले हैं और बहुत ही बड़े बड़े ब्लंडर्स रिजवान करते हैं। और आई नो काफी सारे रिजवान के फैन इससे हर्ट होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा वो मतलब नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं। आई एम टू रिजवान बिगेस्ट फैन, बट जो चीज है वो है, उस पर हमने बात करनी है। मुझे याद है जब मोहम्मद रिजवान ने 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को मैच जिताया था, तो उसके बाद से 2022 रिजवान की बैटिंग में टेक्निक के मसले आने शुरू हो गए थे। और उससे पहले भी थे, लेकिन क्योंकि रिजवान वहां पे परफॉर्मेंस दे रहा था तो उस टाइम मेरा ध्यान उसकी बैटिंग टेक्निक की तरफ नहीं जा रहा था। और उस टाइम बस एक ही चीज थी कि भाई रिजवान बस परफॉर्म करता रहे, हमें और क्या चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मुझ जैसा एक नॉर्मल बंदा जो कि एक नॉर्मल सा क्रिकेट फैन है, थोड़ी बहुत क्लब क्रिकेट खेल चुका है, उसको यहाँ घर पे बैठ के समझ आ रही है कि रिजवान की बैटिंग में इतने बड़े टेक्निक के मसले हैं और वहां पे उनके साथ इतने बड़े बड़े बैटिंग कोच, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स उनके साथ होते और उनको नजर नहीं आता कि रिजवान की बैटिंग में इतने बड़े मसले हैं। रिजवान की बैटिंग का सबसे बड़ा ब्लंडर जो मुझे लगता है वो करते हैं, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल भी आया और उसके बाद उनसे रन बनना स्टॉप हो गए। क्योंकि एक हद तक आप अपने टैलेंट पे खेल सकते हो, उसके बाद आपने अपनी टेक्निक्स और अपनी बैटिंग के ऊपर काफी ज्यादा काम करना होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करने के लिए। तो पहली मिस्टेक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान जब अपनी बैटिंग के लिए स्टांस में खड़े रहते हैं तो अपनी बॉडी को काफी स्टिफ रखते हैं, मतलब काफी सख्त खड़े होते हैं, अपने मसल्स को स्टिफ कर देते हैं। और हमने जितने भी बड़े बैटिंग लेजेंड्स रह चुके हैं उनकी जितनी भी आप टिप्स उठा के देख ले बैटिंग की, तो वो यही कहते हैं कि जब आप बैटिंग के लिए खड़े रहते हैं तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखें। जितना आप रिलैक्स रखेंगे अपनी बॉडी को, उतनी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी और आप अच्छे से प्रॉपरली बैटिंग कर पाएंगे। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं मोहम्मद रिजवान का कोई बहुत बड़ा हेटर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि यार तुम एक आम आदमी हो कि किस तरह इंटरनेशनल प्लेयर को टेक्निक सिखा रहे हो। तो ट्रस्ट मी, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि मैं रिजवान को टेक्निक नहीं सिखा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक चीजें अकेडमी लेवल पे कोचेस सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तब रिजवान वो बेसिक टेक्निक्स में भी लैग करता है। इसके बाद अब अगर हम रिजवान का इनिशियल मूवमेंट देखें तो रिजवान जब बॉलर बॉल रिलीज करने वाला होते हैं तो अपने इनिशियल मूवमेंट में इतनी तेजी के साथ अपना फुटवर्क करते हैं कि शायद उस टाइम पे जो उनका आई कांटेक्ट होता है बॉल पे वो भी थोड़ा सा हिल जाए। लेकिन इनिशियल मूवमेंट जो होता है वो हर किसी का नेचुरल होता है। तो शायद अगर रिजवान इसी इनिशियल मूवमेंट के साथ कंफर्टेबल है तो देन इट्स टोटली फाइन। अगला जो सबसे बड़ा ब्लंडर मोहम्मद रिजवान की बैटिंग टेक्निक में है वो है उनके फ्रंट फुट का ना निकलना। और अगर आप मोहम्मद रिजवान की बैटिंग देखें तो जब भी बॉल ज्यादा स्विंग हो रही हो और फास्ट बॉलर मोहम्मद रिजवान को उनके फ्रंट फुट पे बिल्कुल पास आउट स्विंग डिलीवरी को पिच करे तो नॉर्मल बैटर क्या करेगा कि वो अपना फ्रंट फुट निकाल के कवर ड्राइव खेलेगा या स्ट्रेट ड्राइव खेलेगा। रिजवान की प्रॉब्लम ये है कि जब उनको फ्रंट फुट के पास एक आउट स्विंग डिलीवरी पिच होती है तो मोहम्मद रिजवान का फ्रंट फुट निकलता ही नहीं है और मोहम्मद रिजवान फुट बगैर हिलाए अपने बैट को आगे कर देते हैं और अपनी बॉडी ओपन कर लेते हैं और बॉल आउट स्विंग होके या विकेट कीपर के हैंड में जाती है या स्लिप में रिजवान का कैच हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है रिजवान की बैटिंग में। और ये चीज मैंने नोटिस की थी, मुझे याद है 2022 वर्ल्ड कप में जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच था और भुवनेश्वर कुमार वहां पे बॉलिंग कर रहे थे और वो इसी तरह की सेम डिलीवरीज कर रहे थे और रिजवान बगैर फुट हिलाए अपना बैट आगे कर देते थे और अपनी बॉडी ओपन कर देते थे। और ये चीज वहां पे मैंने नोटिस की कि ये इतनी बेसिक चीज है और मोहम्मद रिजवान इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हुए इस चीज में लैग कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि इवन हम जब क्रिकेट खेलते थे तो जब हम अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो हमारे कोच जैसे ही हमारी बॉडी थोड़ी सी ओपन होती थी तो वो हमें डांटते थे कि आपकी बॉडी ओपन हो रही है। लेकिन मोहम्मद रिजवान का मसला ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे होते हुए इनके इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल कोचेस हैं और वो इनको ये नहीं बताते कि यार आपकी बैटिंग टेक्निक में ये मसला है कि आपकी बॉडी ओपन हो जा रही है और साथ में आपका फ्रंट फुट नहीं निकलता। जैसे ये अगर आप सचिन तेंदुलकर की वीडियो देखें, जब आप खड़े हो ऐसे तो आपका बॉडी ऑलवेज साइड ऑन रहता है। कभी बॉल यहाँ दिखता है तो आप कभी ऐसे नहीं होते बॉल खेलने के लिए, आप साइड ऑन ही रहते हो। जैसे आपकी बॉडी ऑलवेज साइड, हमेशा आप फेसिंग होते हो इस तरफ, कवर पॉइंट की तरफ। मगर जब ये फेस इस तरफ हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको साइड ऑन रहना है
और बॉल को पास में आने देना है। अब चलो मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन आपने सचिन तेंदुलकर की भी वीडियो देखी तो सचिन ने भी यही कहा कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी साइड लाइन होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी ओपन होगी तो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप कॉट बिहाइंड या फिर आप स्लिप में भी कैच दे सकते हो। और ये मसला मैं मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में बहुत टाइम से देख रहा हूँ, और पिछले 4-5 सालों से मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, लेकिन किसी भी एक बैटिंग कोच ने रिजवान को आके ये नहीं कहा कि आपके बैटिंग में ये मसला है। इस वजह से शायद काफी जगहों पे मोहम्मद रिजवान जैसे ही कोई टफ पिच आता है जहां पे बॉल ज्यादा स्विंग हो रही हो, वहां पे रिजवान कंप्लीटली फ्लॉप हो जा रहा है। और उसकी मेन वजह यही है कि रिजवान का फ्रंट फुट नहीं हिलता, उनकी बॉडी ओपन हो जाती है जैसे ही कोई ज्यादा स्विंग वाली पिच आती है। तो मैं ये कहता हूँ कि और ऐसा नहीं है कि रिजवान को बैटिंग नहीं आती, बल्कि रिजवान के बहुत परफेक्ट शॉट भी है। जिस तरह के वो एक पुल शॉट खेलते हैं, स्पिनर को जिस तरह का वो स्वीप खेलते हैं, तो मोहम्मद रिजवान के पास काफी अच्छे शॉट्स भी है। इन शॉट्स में बिल्कुल ये फील ही नहीं होता कि इनकी टेक्निक में कोई मसला है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जहां पे मोहम्मद रिजवान काफी ज्यादा लैक करते हैं, इवन बेसिक टेक्निक्स में भी। तो यही कुछ चीजें हैं जिसमें रिजवान काफी ज्यादा लैक करता है। एक तो उनका स्टांस बहुत ही स्टिफ है, जब वो बैटिंग के लिए खड़े रहते हैं तो बहुत ही स्टिफ खड़े रहते हैं। दूसरी चीज मुझे लगता है कि उनके इनिशियल मूवमेंट में काफी मसला है, लेकिन अगर वो उसके साथ कंफर्टेबल है देन इट्स टोटली फाइन। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है रिजवान की बैटिंग में, वो है उनका जो फ्रंट फुट का मसला है। जब बॉल थोड़ी ज्यादा स्विंग होती है तो फिर उनका फ्रंट फुट निकलना बंद हो जाता है। चौथी चीज ये है कि उनकी बॉडी ओपन हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा बॉल स्विंग होता है तो रिजवान का फ्रंट फुट हिलना बंद हो जाता है और वो फिर सिर्फ बैट चलाते हैं, और साथ में उनकी बॉडी ओपन हो जाती है, जिससे उनको काफी सारे मसले आते हैं। और अगर इस टेक्निक पे आप काम नहीं करेंगे तो फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इस तरह की पिचेस पे फिर आपका चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और शायद यही चीज हमने रिजवान की बैटिंग में काफी टाइम से देखी है कि रिजवान जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनका फ्रंट फुट भी नहीं हिलता और उनकी बॉडी जल्दी ओपन हो जाती है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान काफ़ी ज़्यादा लैक करते हैं। होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह की इंटरटेनिंग और क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस आगे भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस के मज़े लो।